अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मक़दम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में इंटरनेट JRF उर्दू पेपर 2 उर्दू नज़्म गो शुअरा और उनके शेरी मजमूए के मुतालिक कुछ अहम नुकात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नए तरीके के सवालात पार्ट 16। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। पहले है उर्दू नज़्म गो शुअरा उनके शेरी मजमूए। तो सबसे पहले है ब्रज नारायण चकबस्त। हालांकि नज़्म गो में नज़ीर अकबराबादी भी हैं, अकबर इलाहाबादी भी हैं, तो लेकिन उन लोगों के शेरी मजमूए शाये नहीं हुए हैं। इसलिए तो जिनके शेरी मजमूए शाये हुए उनके शेरी मजमूओं को लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो सबसे पहले है पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। इनका पूरा नाम है पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। चकबस्त जो फैज़ाबाद में पैदा हुए हैं। चकबस्त के कारनामे, तो सबसे पहले उनका कारनामा में शुबह वतन जो 5 हिस्सों पर मुश्तमल है। ये याद रखना है कि चकबस्त का जो शेरी मजमुआ है शुबह वतन जो 5 हिस्सों पर मुश्तमल है। उसके बाद है जलवाए शुभ, 3 नंबर है अगले लोग, और 4 नंबर चकबस्त के ड्रामे में कमला है और राज दुलारी। कमला और राज दुलारी ये चकबस्त के ड्रामे हैं। नसरी तसनीफ़ में 2 हैं जो उन्होंने ड्रामे लिखे हैं, कमला और राज दुलारी। बाकी उनके शेरी मजमूए में शुबह वतन है। शुबह वतन बहुत ही मशहूर मारूफ नज़्म है। इसमें 5 शख्सी मरसिए भी शामिल हैं चकबस्त के, जो 5 हिस्सों पर मुश्तमल है। जलवाए शुभ है, अगले सुबह। 2 नंबर है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल जिनका पूरा नाम है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। इनको डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल शेख अल्लामा इकबाल, जिनको सर का खिताब 1923 ईस्वी में दिया गया। बरतानी हुकूमत ने उनको सर का खिताब 1923 ईस्वी से नवाजा था। और इनको शायर मशरिक़ भी कहा जाता है, शायर मशरिक़ के लक़ब से भी याद किया जाता है। अल्लामा इकबाल जिनके उर्दू में 4 शेरी मजमूए शाये हुए। इकबाल के कारनामे, इकबाल के 4 उर्दू शेरी मजमूए शाये हुए, जिसमें सबसे पहले है बांगे दरा 1924 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद है बाले जिबिल 1935 ईस्वी में शाये हुआ। तीसरा है ज़रब कलीम 1936 ईस्वी में शाये हुआ। और चौथा है अरमगान हिजाज, ये 1938 ईस्वी में जो उनकी वफ़ात के बाद शाये हुआ। अरमगान हिजाज 2 निस्फ़ उर्दू और निस्फ़ फ़ारसी में है, यानी आधा उर्दू और आधा फ़ारसी में ये मजमूए कलाम है जो उनकी वफ़ात के बाद 1938 ईस्वी में शाये हुआ। बांगे दरा, बाले जिबिल, ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज, यह आपको जहन में रखना है। कभी कभी इसको सजाने को दे देता है, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए, इस तरह बताया जाता है, इसलिए मैंने ज़मानी एतबार से बता दिया। जिसमें बांगे दरा 1924 ईस्वी में शाये हुआ, बाले जिबिल 1935 ईस्वी में, ज़रब कलीम 1936 ईस्वी में और अरमगान हिजाज 1938 ईस्वी में शाये हुआ। इकबाल के दीगर तसानीफ़ में सबसे पहले है इल्मुल इक्तिसाद। ये पहली नसरी तसनीफ़ है। एक सवाल भी आता है जो 1903 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। 1903 ईस्वी में इल्मुल इक्तिसाद जो 1903 ईस्वी में अल्लामा इकबाल ने ये लिखी थी। पूछा जाता है, सवाल ये भी आता है कि इकबाल की पहली नसरी तसनीफ़ कौन सी है, तो है इल्मुल इक्तिसाद 1903 ईस्वी में लिखी गई। उसके बाद है मसनवी असरार खुदी। मसनवी असरार खुदी 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। मसनवी असरार खुदी का अंग्रेज़ी तर्जुमा प्रोफेसर R.A. निकलसन ने 1920 ईस्वी में किया था। ये सवाल 2 मरतबा एग्ज़ाम में पूछा गया है कि मसनवी असरार खुदी का अंग्रेज़ी तर्जुमा प्रोफेसर किसने किया था, तो प्रोफेसर R.A. निकलसन ने 1920 ईस्वी में किया था। ये आपको जहन में रखना है। उसके बाद है रमूज़े बेखुदी। रमूज़े बेखुदी ये असरार खुदी का दूसरा हिस्सा है जो 1918 ईस्वी में शाये हुआ। रमूज़े बेखुदी जो असरार खुदी का दूसरा हिस्सा है जो 1918 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद है पयाम मशरिक़। पयाम मशरिक़ 1922 ईस्वी में ये जर्मनी के मशहूर शायर गोएटे के मगरिबी दीवान का जवाब है। यानी पयाम मशरिक़ जो है 1922 ईस्वी में ये जर्मनी के मशहूर शायर गोएटे के मगरिबी दीवान का जवाब है। उसके जवाब में उन्होंने पयाम मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने लिखे थे। उसके बाद है ज़बूर अज़म।
ये शेख सईदुद्दीन महमूद शबिस्तरी की मसनवी गुलशन राज का जवाब है। ज़बूर अज़म ये अल्लामा इकबाल ने शेख सईदुद्दीन महमूद शबिस्तरी की मसनवी गुलशन राज का जवाब है। उसके बाद है जावेदनामा। ये जावेदनामा जो इकबाल ने 1933 ईस्वी में इकबाल ने जावेदनामा डांटे की डिवाइन कॉमेडी से मुतासिर होकर के उसके जवाब में ये लिखी थी, ये किताब लिखी थी जावेदनामा। 1933 ईस्वी में इकबाल ने जावेदनामा डांटे की डिवाइन कॉमेडी से मुतासिर होकर उसके जवाब में लिखा था। ये भी सवाल कई मरतबा पूछा गया है कि डांटे की डिवाइन कॉमेडी से मुतासिर होकर के इकबाल ने कौन सी किताब लिखी थी, तो जावेदनामा। ये आपको जहन में रखना है। इकबाल के बाद जो मशहूर मारूफ शायर है जिनका नाम है जोश मली आबादी। जोश मली आबादी का असल नाम है शब्बीर हसन खान। शब्बीर हसन खान, जोश का इब्तदाई तखल्लुस शब्बीर था और बाद में उन्होंने जोश रख लिया था। तो जोश के कारनामे में उनका पहला कारनामा है मकालाते ज़री। ये सब नसरी तसनीफ़ है। ये मुख्तसर अक़वाल का नसरी तर्जुमा है जो 1921 ईस्वी में शाये हुआ था। उसके बाद है औराक़े शहर, सुबह के मुतालिक चंद शायराना अक़वाल पर मुश्तमल है जिसमें नस्र और नज़्म दोनों शामिल हैं। ये 1921 ईस्वी में लखनऊ से शाये हुआ था। ये आपको औराक़े शहर सुबह के मुतालिक चंद शायराना अक़वाल पर मुश्तमल है जिसमें नस्र और नज़्म दोनों शामिल है। ये 1921 ईस्वी में लखनऊ से शाये हुआ था। ये जोश के नसरी तसानीफ़ है। उसके बाद है 3 नंबर इशारात। इशारात ये रसाला कलीम में शाये होने वाले मज़ामीन का मजमुआ है इशारात। ये जोश मली आबादी का जो रसाला उन्होंने 1918 ईस्वी में निकाला था, कलीम शाये होने वाला मज़ामीन का मजमुआ है। उसके बाद है मकालाते जोश याद। उसके बाद है यादों की बारात। ये उनकी खुदनविस्त है। यादों की बारात जो जोश मली आबादी की खुदनविस्त है, यानी उनकी आप बीती है। उसके बाद जोश के शेरी मजमूए, जोश के कई शेरी मजमूए शाये हुए जिसमें सबसे पहला है रूह अदब। रूह अदब ये एक ऐसा शेरी मजमुआ है जो नस्र और नज़्म नस्र और शायरी दोनों पर मुश्तमल है। नस्र और नज़्म दोनों पर। एक सवाल ये भी आता है कि अल्लामा इकबाल का कौन सा शेरी मजमुआ नस्र और नज़्म दोनों पर मुश्तमल है, तो रूह अदब। यह आपको जहन में रखना है कि अल्लामा इकबाल का कौन सा शेरी मजमुआ नस्र और नज़्म दोनों पर मुश्तमल है, नस्र और शायरी पर, तो रूह अदब। रूह अदब 1920 ईस्वी में, कहीं पर 1921 ईस्वी ये दिया है, 1921 ईस्वी में शाये हुआ। ये सवाल दिसंबर 2019 में पूछा गया था कि रूह अदब जोश का शेरी मजमुआ रूह अदब किस सन में शाये हुआ, तो दिसंबर 2019 में नहीं बल्कि दिसंबर 2018 में पूछा गया था, तो 1920 ईस्वी में शाये हुआ था। जोश ने रूह अदब को शुभ सादिक की नज़र किया है। उसके बाद है शायर की रातें। ये मुख्तसर मजमुआ है जो 1933 ईस्वी में शाये हुआ। ये मुख्तसर मजमुआ है जो 1933 ईस्वी में शाये हुआ जोश का। सबसे पहले इशारात रिसाला कलीम में शाये होने वाले मज़ामीन का मजमुआ है। उसके बाद है मकालाते जोश। उसके बाद है यादों की बारात जो खुद नविस्त है। जोश के शेरी मजमुए जिसमें सबसे पहले है रूह अदब, जोश का पहला मजमुआ है जो 1920 ईस्वी में शाये हुआ। ये नस्र और शायरी पर मुश्तमल है। जोश ने रूह अदब को सुबह सादिक की नज़र किया है। उसके बाद है शायर की रातें। ये मुख्तसर मजमुआ है जो 1933 ईस्वी में शाये हुआ। जोश का तीसरा मजमुआ है नक्श व निगार। दूसरा बाकायदा मजमुआ है जो 1936 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद 4 नंबर है शोला व शबनम 1936 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद 5 नंबर है फ़िक्र व निशात 1937 ईस्वी में शाये हुआ। 6 नंबर है जुनून व हिकमत 212 शफ़ाअत पर मुश्तमल रुबाइयात का मजमुआ है जुनून व हिकमत जो 1934 ईस्वी में शाये हुआ। 7 नंबर है हर्फ़ व हकायात 1938 ईस्वी में शाये हुआ। 8 नंबर है आयात व नागमात 1941 ईस्वी में शाये हुआ। 9 नंबर है अर्श व फर्श 1944 ईस्वी में शाये हुआ। 10 नंबर है रामिश व रंग 1945 ईस्वी में शाये हुआ। तो ये जोश के शेर मजमू हैं। रामिश व रंग है, अर्श व फर्श है, आयात व नागमात है, हर्फ व हकायात है,
जुनून व हिकमत है, फ़िक्र व निशात है, शोला व शबनम है, नक्श व निगार है। 11 नंबर है शम्बुल व सलासुल 1944 ईस्वी में शाये हुआ। 12 नंबर है शैफ व सबू 1947 ईस्वी में शाये हुआ। 13 नंबर है शुरूद व खरूश 1953 ईस्वी में शाये हुआ। 14 नंबर है शमूम व शबू 1954 ईस्वी में शाये हुआ। 5 नंबर है अलाम व अफ़कार 1967 ईस्वी में शाये हुआ। और 16 नंबर नज्म व जवाहिर 1967 ईस्वी में, ये भी रुबाइयात का मजमुआ है। 17 नंबर है तुलू व फ़िक्र 1957 ईस्वी में, मनकबत में मुसद्दस है, मुअज्जिद व फ़िक्र मुसद्दस है। ये भी जोश जो जदीद मर्सिया का बानी भी कहा जाता है, इन्होंने कई मर्सिये भी लिखे हैं। हुसैन के नाम से, हुस्न इंकलाब के नाम से, और सारे इनके मर्सियों का मजमूआ है। एजाज जोश मलियाबादी को कई एजाज से नवाजा गया था, जिसमें सबसे पहले जोश को हुकूमत हिंद ने पद्म भूषण के एजाज से 1954 ईस्वी में नवाजा था। दोनों मौलाना अब्दुल राज़िक मलियाबादी ने अपने अखबार हिंद कलकत्ता में 1938 ईस्वी में पहली मरतबा जोश को शायर इंकलाब लिखा था। 3 नंबर मुंशी दयानारायण निगम ने अपने रिसाला ज़माना कानपुर में 1935 ईस्वी में जोश को शायर आज़म लिखा था। यानी एक सवाल ये भी आता है कि जोश को शायर आज़म का लक़ब किसने दिया था? तो शायर आज़म का लक़ब मुंशी दयानारायण निगम ने। यह आपको जहन में रखना है। ये सवाल भी कई मरतबा पूछा गया है कि जोश को शायर आज़म का लक़ब किसने दिया था? तो मुंशी दयानारायण निगम ने। इनका रिसाला है ज़माना कानपुर, ये कानपुर से शाये हुआ था। 1935 में जोश को शायर आज़म लिखा है। 4 नंबर जोश के उस्ताद अजीज़ लखनवी ने जोश को मसव्विर जज्बात 1920 ईस्वी में कहा था। जोश के उस्ताद अजीज़ लखनवी ने जोश को मसव्विर जज्बात 1920 ईस्वी में कहा था। यानी जोश के जो उस्ताद मोहतरम थे वो अजीज़ लखनवी थे, ये भी शायर थे। उसके बाद है दीगर अलकाब में शायर शबाब, मसव्विर शबाब, शायर रुमान, अल्फाज के जादूगर, लफ्ज़ों का बादशाह, किबला रिंदा जहाँ, शायर फितरत, शायर जमालियात, ये जोश के अलकाब हैं। उसके बाद है मीरा जी। मीरा जी का असल नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह दारसानी। मीरा जी का असल नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह दारसानी। मीरा जी के कारनामे, मीरा जी की शायरी के कारनामे में उनके कई शेरी मजमूए शाये हुए, जिसमें सबसे पहले है मीरा जी के गीत 1943 ईस्वी में शाये हुए। मीरा जी की नज़में 1944 ईस्वी में शाये हुए। उसके बाद गीत ही गीत 1944 ईस्वी में शाये हुए। उसके बाद पाबंद नज़में 1968 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद 3 रंग 1968 ईस्वी में। उसके बाद शय आतिशा 1992 ईस्वी में। उसके बाद कुलियाते मीरा जी जिसको मरतब डॉक्टर जमील जालबी ने किया था 1944 ईस्वी में। यह आपको जहन में रखना है, कुलियाते मीरा जी को किसने मरतब किया था? तो डॉक्टर जमील जालबी ने मरतब किया था सन 1944 ईस्वी में। तो ये जो मीरा जी के कारनामे हैं, मीरा जी के शेरी मजमूए हैं। उसके बाद आइए तनकीद। मीरा जी नक्काद भी थे। तो मीरा जी जिनका ताल्लुक़ हल्क़े अबाब जोक से था, और मीरा जी को कई अलकाब से नवाजे गए थे, लेकिन मीरा जी की शायरी को तरक्की पसंदों ने जिनसी गिलाजत का ढेर भी कहा था। और मीरा जी को नून मीम राशिद ने अदबी गांधी का लक़ब दिया था। मीरा जी को नून मीम राशिद ने अदबी गांधी का लक़ब दिया था। तो ये हल्क़े अबाब जोक से इनका ताल्लुक़ था। इनके नशरी तसानीफ़ में ये नक्काद भी थे। तो तनकीद की इनकी किताबें हैं मशरिक़ व मग़रिब के नगमे, तनकीद व तराजिम शायरी 1958 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद इस नज़्म में 1944 ईस्वी में शाये हुआ। इन्होंने तराजिम भी यानी कई किताबों के तर्जुमे भी किए हैं, जिसमें सबसे पहले है निगार खाना। संस्कृत शायर दामोदर गुप्त की किताब कटनी मतम का नसरी तर्जुमा है।
कटनी मतम का नस्री तर्जुमा, खेमे के आसपास, उमर खयाम की रुबायात का तर्जुमा, यानी इन सब किताबों का उन्होंने तर्जुमा किया था निगार खाना के नाम से। तो संस्कृत शायर दामोदर गुप्त की किताब कटनी मतम का नस्री तर्जुमा है, खेमे के आसपास, ये उसकी भी तर्जुमा उन्होंने किया था, इसका भी तर्जुमा। उसके बाद उमर खयाम जो फ़ारसी शायर थे, उमर खयाम की रुबायात का तर्जुमा भी इन्होंने किया था, फ़ारसी ज़बान में था, उसका तर्जुमा उर्दू में किया था। मीरा जी के ये कारनामे हैं। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले मैंने नए तरीके के सवालात और शेरी मजमू के मुतालिक यानी मुतफर्रिक सवालात के भी वीडियो मैंने बना दिया है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 15 तक। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट में भी जाकर के यूनिट वाइज वीडियो देख सकते हैं। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर एंटीनेट फॉर यादव के नाम से मेरा चैनल है, जहाँ उर्दू किताबें PDF में और रोज़नामा एक बार में मिलते हैं। शुक्रिया। आज की लिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को अल्लाह।